स्वागत है आपका वसीम साहब। गुड मॉर्निंग। जबरदस्त मजबूती के साथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते हुए बाजार, बताएं सर आउटलुक भी और अपडेट भी। गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो जैसे आपको कहा, बस एक दिन और है, शुक्रवार से का दिन, और सोमवार से बाजार का ट्रेंड बदल जाएगा। 15 दिसंबर तक 18,000 के दर्शन हो जाएंगे और बैंक निफ्टी में तो मुझे 38,500 और 39,000 दिख रहा है। सो आई थिंक ये टाइम है जो आपको कहा था, वॉलेटिलिटी का फायदा उठाइए, सिप कीजिए। आपको याद है मैंने आपको सिप कहा था, मिड कैप बैंक्स में मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। आई थिंक दे कैन बी द फ्लेवर ऑफ द मंथ। आईडीएफसी फर्स्ट, फेडरल बैंक, सेल, ये मिड कैप में गए थे। रिलायंस, एल&टी, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई लार्ज कैप में गए थे। आपको एक अपडेट भी दे दूं अनिल जी, पिछले महीने जब सब मायूसी में थे, इन द सेंस दिवाली के करीब के, जब टीसीएस 3425 था, मैंने 3600 का टारगेट दिया था, वो आज हिट हो गया। वो मैंने कहा था सिप करना और लॉन्ग टर्म रखना। 3 दिन पहले ग्रासिम दिया था 1675, वो 1725 हो गया। कल आपको कमिन सुबह दिया था 920 का टारगेट हो गया और 2241 एस्ट्रल पे। आपको कल शाम को बंधन और बजाज फाइनेंस दिए थे। बजाज फाइनेंस 7175 का टारगेट है, 7125 हो गया। वेट, बजाज फाइनेंस में लीड फ्रॉम द फ्रंट, और बंधन में 283 का टारगेट कायम है। अब आप कहें तो 2 बाइज है और एक कैश की कॉल है जो मैं आजकल दे रहा हूं, ताकि इन्वेस्टरों को लॉन्गर टर्म के लिए भी वेल्थ क्रिएट होए। बिल्कुल बताएं सर। पहले एफएनओ वाले स्टॉक्स ले लें, बताइए सर। तो पहला पिक होएगा सर आईओसी। I think OMCs have going to be the biggest beneficiary of a stronger rupee and the price fall in oil. और मेरे को लगता है यहाँ से IOC will give a perfect run। 19, 19.5 में लीजिए, 16.5 का स्टॉप लॉस, 123 से 24 का टारगेट। दूसरा पिक है जो मैं फंडामेंटली कहता हूँ बेस्ट स्टॉक होएगा 2023 का, एल&टी। देखिए एल&टी में थोड़ा सा अनइवननेस है, बिकॉज ईएसजी की अकाउंट में आता है, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। लेकिन ईएसजी की उसको स्वीटनर मिलने वाला है, इन द सेंस कि उसके कॉन्ट्रैक्ट ज्यादातर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दोज डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर वो मिल जाता है तो ईएसजी की वजह से, नॉन होने से, एल&टी में एक न्यू बाउंड ऑफ बाइंग आएगी। वैसे तो 2250 जाएगा, अभी आप 1775 में लीजिए, 1735 का स्टॉप लॉस, 1850 से 1875 आपको अगले हफ्ते दिख जाएगा। ओके, 1850 1875 के टारगेट आपके लिए एल&टी पर है, 1735 का स्टॉप लॉस। आईओसी में 123 140 24 का टारगेट रखें। आईओसी का एक बार स्टॉप लॉस बताएं फिर से वसीम साहब। अनिल जी मैंने 19 पे दिया था, तो अब भाव 20 रुपए 50 पैसे, 16.5 का है, आप 16.75 कर लीजिए। 16.75 का स्टॉप लॉस, परफेक्ट है सर। अच्छा, कैश का स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बताएं सर। सर देखिए, आईआरबी इंफ्रा मैंने बहुत पहले 165-70 में कहा था, उसके बाद 350 बिक गया। अभी उन्होंने 211 में 5,000 करोड़ की प्लेसमेंट की है टू वन कनेडियन पेंशन फंड एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। आईआरबी विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ रीओपनिंग, फास्टैग, और मैं पहले भी कह चुका हूं, इसका भाव मुझे 275 रुपए दिखता है। 215-16 में लेने की चेष्टा कीजिए। स्टॉप लॉस रखना है तो 200 का, लेकिन 275 से पहले मत बेचिए। आईआरबी इंफ्रा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये है वो बेहतरीन स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय। कल यूनियन बैंक भी वसीम साहब ने आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से दिया था, और मंगलवार को आपको दिया था एबी कैपिटल और आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड भी। तो आपके लिए हर रोज अच्छे इन्वेस्टमेंट आइडियाज कैश में भी आते हुए दिख रहे हैं। 200 का लगाएं स्टॉप लॉस 270 के टारगेट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम साहब, ये बेहतरीन पोजीशंस देने के लिए हमारे दर्शकों को।